चलो, हाँ भाई, तो अपन क्या कह रहे थे, कार्नो इंजन की दक्षता सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एक बात। हाँ, दूसरी बात वो कहता है यदि कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो, 100% करने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा भाई, या तो ये, मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये टर्म जीरो होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, ये टर्मोलॉजी जीरो होनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, यह है, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो T2 इक्वल टू 0 केल्विन हो, मीन्स परम शून्य ताप, या तो ऐसा हो, या फिर T1 इक्वल टू इन्फिनिटी केल्विन, मीन्स अनंत ताप। तो भाई ये दोनों ही असंभव बात है, ये इम्पॉसिबल है ऐसा सब कुछ। ना तो ऐसा संभव है कि परम शून्य ताप हो, ना ऐसा संभव है कि अनंत ताप हो। इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है, दोनों ही इम्पॉसिबल है। ये बात समझा, मीन्स भाई, या आप ना तो परम शून्यता प्राप्त कर सकते हो या अप्राप्य है। ये नेल्स का ऊष्मा थ्योरम भी यही बात कहता है, ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है वो ये कहता है परम शून्यता अप्राप्य है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। सोर्स इन्फिनिटी, अनंत ताप, अनंत तो बहुत अलग है, अनंत ताप होने का तो आइडियल कंडीशन है, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कार्नो इंजन की दक्षता 100% पॉसिबल नहीं है दोनों। अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है वो जरा ये भी कहता है, वो कहता है ये जो कार्नो इंजन की दक्षता है, दक्षता सोर्स और सिंक के तापांतर, तापांतर मीन्स T1 माइनस T2 पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा तापांतर होगा T1 माइनस T2, अपन अगर इसको डेल्टा T2, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही नीचा क्या होगा, मीन्स ताप ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। घर्षण, घर्षण का क्या मतलब है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। हाँ, यही हम कहना चाहते हैं कि वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कार्यकारी पदार्थ आपने क्या लिया है उससे कोई लेना देना नहीं है उसे, ठीक समझे बात। फ्रिक्शन तो घर्षण को कहते हैं, फ्रिक्शन अलग चीज है, फ्रिक्शन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसका। कार्यकारी पदार्थ की जो प्रकृति है, नेचर है, वर्किंग सब्सटेंस का, वर्किंग मटेरियल का, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा टी का वैल्यू ज्यादा होगा, तापांतर ज्यादा होगा तो नीचे ज्यादा होगा, ताप ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। मैं दोबारा बात बोल रहा हूँ, दोनों के मतलब समझे, तापों का अंतर ज्यादा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि ताप ज्यादा हो। समझ रहे हो ना मैं जो वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, तापांतर ज्यादा, ताप ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। डेल्टा टी इक्वल टू T1 माइनस T2, और इसका मतलब नीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, ये आपके पास कार्नो साइकिल के बारे में सारी बातें हैं, ठीक है। अपन इसके रेस्पेक्ट में एक और पार्ट पढ़ता है, वो होता है कार्नो का रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एसी से रिलेटेड है। जल्दी से देखेंगे, फिर 2-4 न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके बारे में, फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं। सुनो, अगला टॉपिक, कार्नो रेफ्रिजरेटर। क्या होता है कार्नो का रेफ्रिजरेटर, जरा सुनो, काम की बात। देखो भाई, एक क्या होता है, T1 सोर्स होता है,
वर्किंग मटेरियल होता है। ठीक है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है हमने जो कार्नो इंजन में जो प्रक्रिया अपनाई, कार्नो इंजन में प्रयुक्त प्रक्रिया को विपरीत क्रम में संचालित करने पर, अगर अपन क्या करें, कार्नो इंजन में जो प्रोसेस हमने यूज की है उसको अपन क्या करें, रिवर्स प्रोसेस में, विपरीत प्रक्रम में क्या कर दें, विपरीत क्रम में अगर उसको चालू कर दें करने पर बनी युक्ति क्या कहलाती है, कार्नो रेफ्रिजरेटर कहलाती है। ठीक है, जो प्रोसेस हमने कार्नो इंजन में स्टार्ट किया, उस कार्नो इंजन में स्टार्ट हुई प्रोसेस को अगर अपन क्या करें, अपोजिट साइकिल पे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर रनिंग करा दें तो वो क्या हो जाएगा, कार्नो का रेफ्रिजरेटर। जरा देखो क्या करते थे अपन, T1 से Q1 ऊष्मा लेते, W कार्य करता वो, और Q2 सिंक को देते। अब जरा उल्टा कर लें, अपन क्या करेंगे, सिंक से Q2 ऊष्मा लो, सिंक से क्या करते हैं, Q2 ऊष्मा लेते हैं, W कार्य किसी बाह्य एजेंसी से, किसी एक्सटर्नल एजेंसी से क्या करते हैं, कार्य कराते हैं, मतलब निकाय पर कार्य कराते हैं। पहले निकाय के द्वारा कार्य हो रहा था, Q1 ऊष्मा ली, कुछ कार्य हुआ और सिंक को दे दी। अब अपन उल्टा कर रहे हैं, सिंक से ऊष्मा ले रहे हैं, बाह्य कार्य करा रहे हैं, और ऊष्मा किसको दे रहे हैं, Q1 ऊष्मा सोर्स को दे रहे हैं। जरा इस बात का मीनिंग समझो सर, इसका मीनिंग ये है कि हम नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो ऊष्मा जाती है, लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा जाए। ये कब संभव है, ये तब संभव है जब अपन क्या करें, उसको बाह्य एजेंसी से कार्य करवाएं, उसको किसी एक्सटर्नल एजेंसी से अगर अपन कार्य करवाएंगे, उस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ एनर्जी क्या कर जाए, मूव कर जाए। नॉर्मली तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और यही जो सिद्धांत है, यही किसका सिद्धांत होता है, यही रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है। ठीक है, देखो मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब अपन ये कर रहे हैं, सिंक से Q2 ऊष्मा ले रहे हैं, W कार्य किसी एक्सटर्नल एजेंसी से करवा रहे हैं, और सोर्स को Q1 है। ठीक है, चलो, तो सिंपल सी बात पूछता है, रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत क्या है, निम्न ताप से उच्च ताप पर ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चलो अपन क्या करते हैं, इसकी दक्षता निकालने की बजाय इसका एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं अपन क्षमता, कुशलता गुणांक। आओ जरा, कार्नो रेफ्रिजरेटर की क्षमता, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको ही अपन क्या कहते हैं, कुशलता गुणांक कहते हैं, कुशलता गुणांक। एक और नाम होता है कार्यकारी। ठीक है, इसको शो करते हैं अपन बीटा से, और वो होता है अवशोषित ऊष्मा बटे किया गया कार्य। अवशोषित ऊष्मा कराएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अभी आप लोग वेट करें थोड़ा सा। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराने वाला हूँ, इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं खुद सॉल्व कराने वाला हूँ, तब आएगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, वेट करो थोड़ा सा। बीटा इक्वल टू अवशोषित ऊष्मा बटे किया गया कार्य। ठीक है, चलो, अवशोषित ऊष्मा कितनी है, Q2, किया गया कार्य देखो
हो क्या रहा है, Q2 प्लस W इक्वल टू Q1 हो रहा है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू क्या हो गया, Q1 माइनस Q2। चलो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, बस सिंपल सी। अपन क्या करें, रेस्ट में से Q2 कॉमन, बीटा इक्वल टू Q2 का भाग दे दो, यहाँ भी दे दो, तो यहाँ दे दोगे तो Q1 अपॉन Q2 माइनस। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। आगे बात करें, चलो अब जरा क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में। जरा सुनो क्या कहता है क्वेश्चन। जैसे इसने क्वेश्चन बोला है, एक कार्नो इंजन की दक्षता 40% है। चलो भाई बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 40%। और सिंक का ताप 70 डिग्री सेल्सियस है, 70। और सिंक का जो ताप है मीन्स T2 का वैल्यू है 17 डिग्री सेल्सियस। ये क्या कहता है, स्रोत का ताप कितना बढ़ाया जाए कि इसकी दक्षता 50% हो जाए। अपन क्या चाहते हैं, अपन T1 का वैल्यू कितना बढ़ाएं कि नीटा कितना हो जाए, 50% हो जाए। आओ देखो जरा इधर, सब लोग समझो। वो कहता है नीटा, चूंकि नीटा परसेंटाइल कितना होता है अपन को पता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 ये होता है ना, इंटू 100%। अपन इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं, ये जो नीटा का वैल्यू है ये नीटा परसेंट है 100 अपॉन 1 माइनस T2 17 डिग्री है। अपन क्या करें, केल्विन में चेंज कर दो, कितना 273 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 290, 1 माइनस 290 ओवर T1। ठीक है, अपन ये वैल्यू निकाल लेते हैं, जरा सॉल्व करो। 40 अपॉन 100 इक्वल टू T1 माइनस 290 अपॉन T1। 40 T1 इक्वल टू 100 T1 माइनस माइनस के 60 T1 इक्वल टू, हाँ एक मिनट, तो जरा ऐसे लो, ऐसे थोड़ा सा मीन्स मीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, बात तो ठीक है। चलो ये 40 अपॉन 100 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 ये कितना हो गया 290 बटे T1 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करोगे तो 40 अपॉन 100 इक्वल टू 1 माइनस T1 माइनस 290 ओवर T1। 40 T1 इक्वल टू 100 T1 माइनस 290 इंटू 100। अब तो ठीक है। चलो ये हो गया माइनस के 60 T1 इज इक्वल टू माइनस के 29 इंटू 100। तो T1 का वैल्यू आ गया 2900 अपॉन 60। अच्छा कितना वैल्यू आता है, T1 का वैल्यू आ गया आपके पास 2900 अपॉन 6 केल्विन। ठीक, एक तो ये बात। अब जरा आगे सुनो, अपन वो चाहता क्या है, अपन ने T1 का वैल्यू तो निकाल लिया। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि T1 का मान कितना इंक्रीज किया जाए कि नीटा कितना हो जाए 50% हो जाए। अपने पास T2 तो पहले से ही है, कितना है
70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो अपन नीटा का वैल्यू कितना है 50/100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। अपन क्या मान लेते हैं इसको T1 डैश मान लेते हैं। 50/100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है 17 मीन्स 290/T1 डैश वैल्यू चाहिएगा। पहले T1 डैश निकाल लेते हैं, मीन्स जब दक्षता 50% हुई है तब वैल्यू क्या आ रहा है वो निकाल लेते हैं। वैल्यू कितना आ गया 50 T1 डैश इक्वल टू 100 T1 डैश माइनस 290 into 100 माइनस के 50 T1 डैश इक्वल टू माइनस के T1 डैश का वैल्यू हो गया 2900/50। ठीक है, ये आ गया T1 डैश। आपने कितना बढ़ाया है वैल्यू निकाल लो जरा। T1 डैश माइनस T1 इक्वल टू 2900/5 माइनस 2900/6। तो ऐसा करो 2900 कॉमन ले लो 1/5 माइनस 1/6 30। हाँ 1/30 आ जाएगा है 5 6। ठीक है 290/3 27 20 18। इतना टेम्परेचर बढ़ाया आप लोगों ने, ये डेल्टा टी। ठीक, हाँ ये 96.2 के करीब आता है। ठीक है सर जी, 0.66 तो नहीं है 27। अच्छा 3 बचता है 27 2 26 फिर 2, हाँ 96.6 का। ठीक है ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, इसके एक दो न्यूमेरिकल्स और हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, कल जरा उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।